अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन विषय हिंदी कक्षा 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके पेपर होने वाले हैं अर्धवार्षिक अभी, उस पर आप इसको समझो, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्ट। कभी किन्हें पढ़ाना चाहता है, तो कभी किसे पढ़ाना चाहता है बेटा? जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ है मतलब जो बिल्कुल नहीं जानते। देवों के सिर पर चढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? पुष्प। पुष्प कह रहा है हमें उनके ऊपर चढ़ाओ जो वीर हैं, जो देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, इसलिए वो मना कर रहा है कि भगवान हमें किसके देव के चरण पर ना चढ़ाओ, लेकिन हमें किसके चढ़ाओ? वीरों के चरण के ऊपर, जो अपने देश के बचाव के लिए खुद की जान निछावर करे। ठीक है, बीरबल घड़े में बुद्धि का फल भरने के लिए कद्दू के जैसे किस अन्य फल का प्रयोग करे? उन्होंने किसका फल किया? तरबूज का। तरबूज लिया था उसमें और किस में रख दिया था? घड़ा में। ठीक है, बुद्धि का फल बना दिया था उसने। क्यों? राजा ने, लंका के राजा ने क्या मंगवाया था? बुद्धि मंगवाया था। उन्होंने, बीरबल ने एक तरफ घड़ा लिया, उसमें रख के दे दिया, चलो जाओ। हाँ ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किस लिए मासिक छात्रवृत्ति मिली थी? किस लिए मिली थी छात्रवृत्ति? हैं? तेज दौड़ने पर, कविता सुनने पर, अंग्रेजी अंक सीखने पर, भाषण देने पर। अंग्रेजी अंक सीखने पर क्या मिली थी? अंग्रेजी अंक सीखने पर। पराजय शब्द उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द की आगे जुड़ते हैं। देखो, पराजय उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। क्या होते हैं? इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ये उपसर्ग क्या हो, तो क्या बताना पड़ेगा? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे इसमें क्या जुड़ा है? पहला परा। जैसे आपका जय, जय तो जय माता दी बोलते कि नहीं बोलते? तो जय अलग हो जाता है, तो इसमें परा है शब्द, आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा। अब इधर में क्या? खालिस्तान। हंस खालिस्तान बैड़ा। जो आपके हंस होते हैं कैसे होते हैं? श्वेत। सफेद होते क्या हंस होते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था उनका? बीर सिंह गाँव में। ठीक है जी, हो जाएगा आपका। माली पानी भरकर लाने की बात खालिस्तान से कह रहा है। किससे भर के? बादल से। कि बादल एक काम करो, पानी भर के ले आओ, तब हमारे उसमें क्या हो जाए? खेत मतलब मिट्टी, क्या नाम उसके, बगिया है, पानी डल जाए। प्यासी मिट्टी पद में खालिस्तान शब्द विशेषण है। क्या हो जाएगा इसमें? प्यासी। प्यासी क्या हो जाएगा? विशेषण क्या होता है आपका? जो किसी क्या कहता है? विशेषता बताता हो। जैसे अपने तुमने कौन सी शर्ट पहनी? पीले कलर की, तो पीले तुमने पीली शर्ट पहनी, तो पीला क्या है? विशेषण। जो किसी चीज की विशेषता बताओ वो क्या होता है? विशेषण। ये पेज कैसा है? सफेद, तो ये जो सफेद क्या है? विशेषण। अब बोलेंगे पेपर कैसा है? सफेद, तो सफेद क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, भूख शब्द की शुद्ध बातनी क्या हो जाएगी? भूख। क्या हो जाएगी? भूख। ठीक है, ये शुद्ध बातनी भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। अब लंका के दूत ने अकबर से क्या मांगा था? तो ये तो अपन को पता ही है, अपन वैसे ही बता देंगे। लंका के जो दूत ने मांगा था, तो बुद्धि का वो माना था कि बुद्धि का फल लेके आओ। ठीक है, बुद्धि लेके आओ, जाओ तुम उसमें। ठाकुरदास के जीवन में उत्साह का माहौल क्यों छा गया था? क्यों छा गया था? क्योंकि उन्हें नौकरी लग गई थी, कितने की? 2 रुपया महीना वाली। ठीक है, उस टाइम पे 2 रुपया बहुत ज्यादा आते। ठीक है, अब देखो, हमें पेड़ों की छाया मिलती रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर पेड़ों की छाया चाहिए अपन को, तो लगाने तो पड़ेंगे। अगर पेड़ काट देंगे अपन कहीं छाया मिल जाए, कहाँ से मिलेगी? पेड़ लगाने पड़ेंगे, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उन्हें रोक रोक करना पड़ेगा, नहीं पड़ना, पानी डालना पड़ेगा, बिल्कुल। तब अब पढ़ना क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेटा एक चीज बताओ, क्रिया क्या होती है? क्रिया जो चीज होती है, जो क्या कहती है? एक्शन। एक्शन मतलब जिसमें क्रिया हो, मतलब जैसे अपनी गति हो, जिसमें गति हो, सीधी बात हो, गति। जैसे हम खेलते हैं उसमें गति होती है, हाँ मतलब कूदते हैं अपन, उसमें गति होती है। और ज्यादातर इसकी पहचान के लिए क्या होती है? इसमें ना लगा होता है लास्ट में। क्या लगा होता है? ना। ठीक है, तो उसमें अब क्रिया का वाक्य में प्रयोग करो। तो जैसे उन्होंने पढ़ना लिख दिया, तो राम पढ़ता है, तो पढ़ रहा क्रिया है अपनी, इसमें नाम ही लगा लास्ट में। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इनका वाक्य बनाओ। जैसे पढ़ना दे दिया, वो बोले खेलना, तो अपन क्या बना देंगे? राम खेलता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य बनाने आते हैं, ध्यान रखना इसका। का श्वेत ना भावती। श्वेत कौन ही होत? कब्बा। कब्बा कैसे होता? कालो होता। कभी तुमने सफेद कब्बा देखो? नहीं देखो ना। का पाषाण खंडेन स्व शरीरम घसयंती। इसमें क्या है? पाठ है। का पाषाण खंडेन स्व शरीर। का क्या था? कब्बा क्या कर रहा था? अपना पासड़ा में पतरा में घिस रहा था कि हम गोई ने करे है। कहिया तो कहिया कैसे निकला है? बिल्कुल। समाचार पत्र के कोई 3 महत्व। अब बेटा समाचार पत्र के 3 महत्व लिख दो कि मतलब उससे क्या फायदे हैं। एक तो अपन न्यूज मिलती है देश विदेश की, अपन उससे जानकारी लेते हैं, ज्ञानवान बनते हैं, और उससे क्या पता चलता है अपन को। और उसका दूसरा क्या होता है? बताओ, 2 तो हमने बता दिया, और क्या होता है? समाचार पत्र एक रोटी लपेट पे खिलाने रिजल्ट भी देखते हैं। बिल्कुल, ये तो अपनी मजाक की बात है। ठीक है, लिख सकते हैं रोटी लपेट लेने के लिए। पुष्प अपनी अभिलाषा बनमाली से ही क्यों व्यक्त करता है? पुष्प के लिए कोई बेटा बनमाली बैठा, ऐसा तो नहीं है रोड पे चलो जा 4 व्हीलर बैठा तू, वो तो नहीं बैठा ना, या मास्टर बैठा तू, कौन? मतलब बनमाली, उसी को बता रहा है। घड़े भर बुद्धि की मांग को बीरबल ने कैसे पूरे किया? उन्होंने क्या किया था? घड़ा लिया, उसमें उन्होंने क्या दिया? कद्दू का फूल, बिल्कुल, और बोले ले जाओ भाई सब लोग तुम, लेकिन ध्यान रखियो कि हमारा बातन वापस लौटा दियो। बोले थे ना उनने कि हमारा बातन वापस लौटा दियो, अगर बातन वापस ना हुई तो दिक्कत हो जाए।
हाँ, बीबल बहुत दिमाग दबा देगा ही, समझ में आई चीज़। हम ऐसे ही समझा रहे अपनी, ऐसे ही ताकि अपने दिमाग में बैठ जाए, अपन याद नहीं करने, समझना है ताकि फिर अपन बना लें वहाँ पे, ठीक है। ऐसे सब विज्ञान के, सॉरी पर्यावरण के, अंग्रेजी के, ऐसे समझ के, ताकि अपन हिंदी पता हो तो अपन कर पाएँ, ठीक है। आगे निम्नलिखित शब्दों के विलोम, विलोम तो जानते हैं ना, उल्टे शब्द। तो यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा वीरों के पद पर ही डाले जाने की क्यों है? अब ये तो आपने समझा दिया, क्योंकि वीर जो होते हैं अपनी प्यार की रक्षा किए बिना किसके लिए लड़ते हैं? अपने लिए। दूसरों के लड़ते कि नहीं लड़ते? वो अपनी जान न्यौछावर कर देते, किस लिए? क्योंकि अपन सुख शांति से बैठे, देश के लिए। तो इसमें लिख दोगे, क्योंकि वीर बहुत होते हैं, हमेशा दूसरों का भला देखते हैं, अपने खुद का ही देखते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करना चाहता है? उनके चरणों में डालना चाहता है, लिख दोगे। अब इसमें विलोम शब्द क्या मतलब क्या होता है? उल्टे। जैसे दिन का रात हो जाता, अब बोला उजाला, उजाला मतलब क्या होता है? अंधेरा। सत्य मतलब क्या होता है? सही, असत्य हो जाएगा। यस, यस मतलब क्या हुआ? अपयश। यस मतलब आपने अच्छे काम किए, आपकी जगह सब जगह यस फैला है, तो इसका हो जाएगा अपयश। अब देखो, आप इसको कैसा करना है, ध्यान रखना, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। इसमें आप गद्यांश को पढ़कर लिखिए। सबसे पहला जो दिया, इसमें लिखा पद्यांश का उचित शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? सुनो, जिसके बारे में जो दी गई है कहानी, वो आपकी कहानी जिसके बारे में दी गई है। जैसे इसमें देखिए, सुयश अपनी माँ की आंखों का तारा है, इसे देखकर फूल नहीं समाती। अब इसमें क्या लिख देंगे? माँ आंखों का तारा, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? आंखों का तारा, किसके बारे में? या फिर लिख देंगे सुयश के बारे में। क्या लिख देंगे इसमें? सूर्य, क्योंकि सूर्य के बारे में है ना जी। तो या तो जिसके बारे में उसका लिख देंगे, या अपन को जो आइडिया लगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता टाइटल, मतलब इसका जो शीर्षक होता है वो छोटा होगा, एक या दो शब्द में। समझ में आई चीज़? समझ में आएगी शीर्षक, ऐसे ही मिलेगा आपको। अब देखो, सुयश किस विषय में मुझसे आता? अब तो ये निकाल लोगे ना किस विषय में से, ठीक है। आंखों का तारा होना मुहावरे का पता है, बहुत लाड़ना होना। अब बताओ कौन सा कठिन है, बता दो, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएगी। अब ये थोड़ा बहुत मुहावरे भी देख लेना, आते हैं पेपर में, ध्यान देना। अब इधर पे, अब देखो बेटा, 23 से 26 तक आपके 5 अंक के, मतलब आपको कितना लिखे बेटे? 75 से 100 बैठ, यानी 10 लाइन तो लिखना ही पड़ेगी, 10-11 लाइन, ठीक है। अब है बुद्धि का फल, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखो। अब बुद्धि का फल आपने पाठ पढ़ा होगा, तो अपने अनुसार लिख दो। का हिंदी तुम्हें समझ में आई कि बुद्धि का फल, लंका के राजा थे, उनने का मंगाया था, एक बुद्धि का फल वो मंगाया था, तो उनने बीबल ने क्या किया था? चतुराई का उपयोग किया, बुद्धिमानी का उपयोग किया। उन्हें एक घड़ा लिया, घड़े में क्या किया? एक कद्दू का फूल लिया, वो लगा दिया। ऐसी लिख दो कहानी, ठीक है, लिख दोगे। ऐसी तो लिखना है अपन को, ठीक है। अब आगे बिल्कुल, अपने के पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखो। अब जो पंक्ति दी थी उन्हें, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते छाया, खुशबू भरे पेड़ देते हमको नए फूलों की माया। अब जो आपको हिंदी में लिखना है अपने मन से। अब क्या लिख दोगे? जो जैसे अपन रास्ते पे चले जाते हैं, अपनी हिंदी बनाना है आपको। जैसे इसका पढ़िए कि अपन रास्ते पे चले जाते हैं, गर्मियों के दिन में बहुत गर्म होती है रास्ता, अपन क्या करते हैं? पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं ताकि अपन को ठंडक मिल सके, ठीक है, लिख दिया। और आगे यहाँ पे क्या लिखा? पेड़ सदा देते हैं छाया देती है, हमेशा अपन को छाया देते हैं, गर्मियों से बचाते हैं, हवा देते हैं, ठीक है। खुशबू भरे पेड़, अपन फूल चाहिए हो तो बढ़िया खुशबू वाले पेड़, गुलाब हो गए, कमल हो गया, ऐसी चीज़ लिख दोगे, लिख दोगे। ऐसे लिखना है आपको अपनी अनुसार, ठीक है, लेकिन उल्टा सीधा नहीं, थोड़ा समझ के, ठीक है। अब इसमें निम्नलिखित किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब आपको क्या लिखना है इसमें? निबंध। स्वच्छता का महत्व अवकाश के दिनों में, ठीक है, अवकाश के दिनों में, जिस भी समझ में नहीं, लेकिन स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता क्या होती है? साफ सफाई। अब अगर जितनी साफ सफाई हो उतनी कम बीमार पड़ेंगे लोग। तो जी अपना ये पूरा, मतलब इसमें स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए अपन को साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, घर में सफाई रखनी चाहिए, बाहर भी सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये सब चीज़ लिख लोगे, लिख लोगे। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लेना और बना लेना, ठीक है। आपको जो शिक्षक अच्छी लगती है उन पर 5 अच्छाइयाँ लिख लो। कौन शिक्षक आपको अच्छे से पढ़ाता है, कौन सी चीज़ बताता है, कौन अच्छी बातें बताता है, क्या काम करते हैं, क्या सिखाता है, ये सब चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा और देख लेना और बना लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, ठीक है। आगे आप नेक्स्ट पेपर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।